ಪಟೇಲರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮೂಲಕದ ಮಸೀದಿ ಕಮಿಟಿ ಮನವಿಗೆ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಸ್ಪಂದನೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದ ಫಿರ್ದೋಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಶಾಲೆ ಮದರಸಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಮಸೀದಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಮಿಟಿಯ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಅಮ್ಜದ್ ಪಟೇಲ್ ರವರು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವ ಬಿಜೆಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿದ ಸಚಿವರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ಅರಬ್ಬಿ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಉಮ್ಮೀದ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಮ್ಜದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಯ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಅಮ್ಜದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಚಿವರು ನೇರ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿ ಅಮ್ಜದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮಸೀದಿಯ ಮತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಶಾಲೆಯ ಮದರಸಾ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಘೋಷಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಮ್ಜದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಮಸೀದಿಯ ಪೇಶ್ ಇಮಾಮ್ ಮೌಲಾನಾ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ರಶಾದಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಬಹದ್ದೂರ್ ಖಾನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಾಬಾ ಖಾನ್, ಶಫೀಕ್ ಖಾನ್, ಫಾರೂಕ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ತೌಸಿಫ್ ಖಾನ್, ಗೌಸ್ ಸಾಬ್ ಸರ್ದಾರ್, ರಶೀದ್ ಸಾಬ್, ಯಾಕೂಬ್ ಸಾಬ್ ಕಮ್ಮಾರ್, ಎಂಡಿ ಜಹೀರ್ ಅಲಿ, ಮುನೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ, ಬಶೀರ್ ಅಹಮದ್ ದತ್ತಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
साल में मस्जिद में अरबी मदरसे में था नमाज पढ़ने के। जल्दी करो, मैं अंदर जा रहा हूं, इधर से। 2 मिनट बच्चे समझे नहीं, सब सलाम करो, दुआ करो। सब तो देख सलाम करना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वो है तुम्हारे, आपकी ये नहीं आ रही। हाँ, आओ, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपका। जुम्मा मुबारक आप सबको। वो आपका शुक्रिया ना करे, अभी उसके डॉक्यूमेंट्स भी पूरा बना के। हमारे म्युनिसिपलिटी मिनिस्टर रहीम खान साहब गए दफा। ओ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हज मिनिस्टर बहुत खुश। आसिफ शेख साहब एक दफा एमएलए साहब। आसिफ शेख, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। खैरत है, खैरत है, खैरत है भाईजान। सब लोग शुक्रिया अदा बोल रहे हैं। आप 1 करोड़ रुपए डाले ग्रेट। हमारे खान साहब बात कर, खान साहब बात करो, 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम साहब। खान साहब हमारे बड़े। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये बहुत बच्चे, उनको ठंड में जो है ना बहुत तकलीफ में थे बच्चे। ये जो काम कर रहे हैं आप, अल्लाह इसका, हम कुछ नहीं दे सकते, अल्लाह देता आपको अजर। बस दुआ की दरख्वास्त। जी जी हमेशा। ये हमारे पूरे मसले के असातिज़ा है। अस्सलाम खैर से। अस्सलाम वालेकुम। आना बोल कुछ। शुक्रिया रहीम खान पे। और हमारे कोप्पल के इतिहास में आज तक कब तक ग्रांट नहीं दिए थे। 80 करोड़ 2 साल में ग्रांट दिए। कितने दिए? 80 करोड़ दिए, हर मस्जिदों को दिए। और मेरे वार्ड को है ना 2 करोड़ रुपए का शादी महल दिए। और उसके बाद बहादुर मंडी को 1 करोड़ दे रहे। और उसके बाद इस अरबी मदरसे को वादा किया और सही भी करे, 1 करोड़ रुपए दे रहे। आपका मदरसे के वास्ते 1 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से 15-20 दिन में रिलीज होगा। उसके बाद हमारे अगल केरे के 1 करोड़ रुपए दिए, शादी महल ऑलरेडी मुकम्मल हो गया। भादर मंडी इसे तुम्हारे भागरागर को 1 करोड़ दिए। और उसके बाद है ना अब मुनराबाद को 1 करोड़ दिए शादी महल को। और उसके बाद तड़कल को 1 करोड़ शादी महल, कुकनूर को 1 करोड़ शादी महल। और उसके बाद तुम्हारे संकनूर को 1 करोड़ शादी महल, कुश्ती को 1 करोड़ 2 शादी महल को 50 लाख दिए। और उसके बाद हमारे कातन की गुडला नूर को 50 लाख दिए। तो इस तरह बहुत सी ग्रांट हमारे कोप्पल को दिए। और हर मस्जिद को, इस मस्जिद को कई महीने नहीं करा बोले तो उसके डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं थे, सही नहीं थे। हमारे बुजुर्गों के, खान साहब के, उनकी सबकी दुआ से। और हमारे मुनीर भाई तो मुझे 2-3 साल से पीछे पड़े थे। 2-3 साल से अरबी मदरसा बनाना, अरबी मदरसा हमसे क्या तो करेंगे। खान साहब बहुत पूछ रहे हमको। इसमें हमारे एमएलए की भी बहुत ये थी। एमएलए साहब भी बहुत दिन से बोल रहे थे इसको नहीं क्या तो कर को इसको एक डालेंगे ग्रांट को बोल रहे थे। और उनको भी मैं इसके बारे में सुना तो उनके तरफ से भी हमें ग्रांट लेंगे। अब जमीर अहमद तो 1 करोड़ देते, अब और मैं हाथ से कहाँ देना है वो भी देता हूँ बोले। इसी तरह मैं पूरा और तुम्हारे अब नेक्स्ट आने वाले दिनों में अभी कम से कम 20 करोड़ रुपए ग्रांट दे रहे हो। और एक 5 करोड़ का स्कूल दे रहे कोप्पल को, 5 करोड़ का। और एक है ना 7.5 करोड़ का हमारे लड़कियों के लिए, नौजवान लड़कियों के लिए हमारे 7.5 करोड़ का एक कॉलेज दिया कोप्पल को, माइनॉरिटी कॉलेज दिया। वो भी बहुत बोले तो टेंडर भी हो गया, अब 1 महीने में काम चालू करा। तो ऐसा हाउस से हम नहीं बोल सकता मैं, उतने ग्रांट दिए, बेहद ग्रांट दिए। पूरे डिस्ट्रिक्ट को 300 करोड़ दिए ग्रांट, 300 करोड़ दिए ग्रांट जमीर अहमद साहब। और उसलिए मैं क्या है बोले तो उनका शुक्रगुजार हूँ और कौम के तरफ से उनको शुक्रिया अदा बोलता हूँ। आप लोग उनके हक में दुआ करिए, क्योंकि बड़े मस्जिदों को ना अपने हाथ के पैसे भी गरीबों को, यतीमों को, मरीजों को कम से कम दुनिया का पैसा दें। कोप्पल में भी बहुत सी लोगों को, गरीबों को दवाखानों के लिए क्या नहीं बोले तो भी 60-70 लाख रुपए दो, एक जने को 5 लाख को, 2 लाख को, 7 लाख को, 8 लाख को। और दवाखाने में बताते सोने गरीबों को ये नहीं बोले साहब ऐसा है, गरीब है बोलती ही साहब क्या है, दवाखाने की 7-7 लाख फीस तो उन्होंने भरी। अल्लाह ताला उनको और बुरी नजर से बचा दे, अल्लाह ताला उनको और बुलंद जगह पे ले जाते। जल्द से जल्द इस कर्नाटक के डिप्टी सीएम होंगे बोल के मैं इस मौके पर दुआ करते हुए दुआ की कौन सा आप दुआ चलिए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन या अल्लाह या करीम या रहीम अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा अल्लाह हमारे खताओं को दरगुज़र फरमा अल्लाह हमें अल्लाह नेक अमाल की तौफीक अता फरमा अल्लाह खुसूसन अल्लाह जिस मकसद के तहत अल्लाह यहाँ जमे अल्लाह उस मकसद में अल्लाह भरपूर कामयाबी अता फरमा उस काम में अल्लाह मुकम्मल तौर पर जल्द से जल्द अल्लाह तकमील तक पहुँचा दे अल्लाह हर तरह से रुकावटों से तो हिफाजत फरमा अल्लाह हर मुनाफिकीन की मुनाफिकत से हिफाजत फरमा दुश्मनों की दुश्मनी से हिफाजत फरमा बदनजरों की बदनजरी से हिफाजत फरमा अल्लाह हर शर से हिफाजत फरमा अल्लाह खैर के फैसले फरमा अल्लाह जो नेक इरादे की अल्लाह उनके नेक इरादों के अल्लाह तो पूरा फरमा अल्लाह खुसूसन अल्लाह अमजद भाई अल्लाह कौम के लिए जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह उनकी मेहनत के अल्लाह कबूल फरमा अल्लाह या करीम है अल्लाह खुसूसन अल्लाह हमारे वजीर है अल्लाह हमारे कौम के हमदर्द भी है अल्लाह खुसूसन अल्लाह ज़मीर साहब के अल्लाह सेहत में अल्लाह बरकत अता फरमा अल्लाह उनके ओहदों का और आला से आला मुकाम पर अल्लाह पहुंचा दे अल्लाह खुसूसन अल्लाह तमाम जितने भी हमारे वज़रा है अल्लाह हमारे कौम के अल्लाह उनके सेहत की हिफाजत फरमा अल्लाह हर तरफ से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा अल्लाह और भी कौम के काम करने की तौफीक अता फरमा उनके ज़रिए से अल्लाह दीन के काम को आगे बढ़ा दे अल्लाह या करीम अल्लाह खुसूसन अल्लाह हमारे भाई के ओहदों में भी अल्लाह और बढ़ोतरी अता फरमा अल्लाह उनके अल्लाह इरादों के अल्लाह पूरा फरमा और आला अल्लाह ओहदों पर अल्लाह पहुंचने के अल्लाह तो रास्ते अल्लाह हमवार फरमा अल्लाह उनको हिम्मत अता फरमा अल्लाह उनको ताकत अता फरमा अल्लाह तमाम के दुआओं की बरकत से अल्लाह और अल्लाह ऐसे बहुत से बंदे अल्लाह मिलने की तौफीक अता फरमा कौम के काम के अल्लाह करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह खुसूसन अल्लाह हमारे जो मदरसे का जो काम के अल्लाह उनके अल्लाह आखिरत का जरिया बना दे अल्लाह आखिरत का जरिया बना दे अल्लाह हमारे बच्चों के तमाम नेक दुआओं के अल्लाह उनके इसमें शामिल फरमा अल्लाह उनके घर वालों को सेहत अता फरमा अल्लाह उनका आल औलाद को सेहत अता फरमा अल्लाह उनके नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा अल्लाह जितने भी अल्लाह इसमें अल्लाह मेहनत की अल्लाह तमाम के सेहत को अल्लाह बरकरार फरमा अल्लाह जितने भी अल्लाह इसके पीछे अल्लाह मेहनत कर रहे हैं अल्लाह तमाम के रोजी में बरकत अता फरमा उनके सेहत में बरकत अता फरमा अल्लाह उनके आल औलाद को अल्लाह सेहत अता फरमा अल्लाह नेक अमाल की तौफीक अता फरमा अल्लाह जो मांगे उसको अता फरमा अल्लाह मांगने से बहुत कुछ रहेगा अल्लाह उसको भी अता फरमा अल्लाह गुजरा आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर में कबूल फरमा सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बहुत खुशी हुई मेरे को, क्योंकि ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता जो इस फिरदौस मस्जिद, मेरा बचपना इस मस्जिद में मेरे वालिद के साथ में यहाँ पर आता था, मेरे खान साहब लोग मेरे बुज़ुर्ग हैं, तो इस मस्जिद की जो कागजात का जो पेपर्स का काम अल्लाह ताला मेरे से लिया, वो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता कि मैं एक कौम का रहनुमा होकर, कौम का एक लीडर होकर मेरा काम करना ये मेरा फ़र्ज है, मैं करना ही पड़ता। तो लिहाजा इसी तरह हमारे इस फिरदौस मस्जिद के हमारे चाचा खान साहब चाचा और हमारे मुनीर भाई, हमारे मौल साहब सिराज मौल साहब, इन सब लोग मिलके मेरे को बहुत दिनों से इसके मस्जिद के तामीर के मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स के लिए, और देखो अल्लाह की क्या मकसद है, क्योंकि ये जो उम्मीद पोर्टल जो चालू हुआ तो उस टाइम पे हमारे इस मस्जिद के परेशान थे, डॉक्यूमेंट्स क्या करना बोल के। कोप्पल में सिटी में रहने के और देहात में रहने के बहुत सी मस्जिद का प्रॉब्लम थे, तो लिहाजा मैं हमारे पीछे भी क्या हुआ, बहुत से अब हमारे गोंडबाल, बहादुर बंडा, मुंडराबाद और उसके बाद हमारा आलवंडा, ऐसे अभी बहुत सी दीगर मस्जिद और हमारे गब्बूर, ऐसे मस्जिदों में ये डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम था। परसों ये हमारे गोंडबाल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, हमारे चांद पाशा खिलेदार चाचा हमें उन्होंने मिलकर तो वहाँ का एक बहुत बड़ा मसला हल किए, और बहुत अच्छा वहाँ से मैं ज़मीर साहब का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ
क्योंकि मैं कभी भी कौम के लिए, जो मैं इदारों के लिए, मस्जिदों के लिए, कब्रस्तानों के लिए, शादी खानों के लिए मैं जो अपील किया, उन्हें इमीडिएटली मेरे को सैंक्शन कर ग्रांट रिलीज करें, तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि अभी अब भादर इसमें हमारे गोंडवाल में बहुत बड़ा एक मसला हुआ था, तो उन्होंने 10 लाख ग्रांट को मस्जिद को सैंक्शन किए और 10 लाख कब्रस्तान को सैंक्शन किए। तो वो 2 साल से वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से 10 लाख वापस चले गए। 10 लाख थे, 10 लाख में वो प्रॉब्लम सॉल्व किया, 20 दिन के पीछे सॉल्व किए, बहुत बड़ा ये हुआ था। तो सॉल्व करते ही उस कंपाउंड वॉल का तामीर भी अभी एक 4-5 दिन के पीछे हो गया। मैं जाके देख के आया, लोग बहुत खुश हुए। और अभी उनका एक शादी खाना बनाने की जगह का भी डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गया, वो भी एक करने का है। तो इसी तरह हमारे कोप्पल में रहने के अभी ये मस्जिद का हो गया। उसके बाद परसों एक 15 दिन के पीछे जामिया मस्जिद, बहुत कदीम मस्जिद है, वो भी मेरे ख्याल से 150-200 साल की पुरानी है, क्या नहीं मालूम। वो हमें भी उस मस्जिद में चलते थे, उस मस्जिद का भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था, मिट्टी केरा जामिया मस्जिद का। अल्लाह ताला उस मस्जिद का भी काम करने का, एक डॉक्यूमेंट्स बनाने का एक मौका अल्लाह ताला मुझे आता है कि उनका भी डॉक्यूमेंट मैं 10-15 दिन के पीछे जुमा के दिन वही लोग भी मेरे को हौसला अफजाई करके गुलकोशी करके मैं डॉक्यूमेंट्स उस दिन दिया। और इसी तरह अब एक 5-6 साल के पीछे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। हमारे गौस सरदार साहब हमारे यूसुफिया मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो उन्होंने जब वो तारत खाना इधर बनाते इस टाइम पे बहुत उसके डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम होने के बाद मैं जब वाइस चेयरमैन था म्यूनसिपालिटी का, मेरे पास आए थे गौस सरदार साहब। तो उस टाइम पे मैं वो क्या अल्लाह की मर्जी थी कि उन्होंने 1 साल 2 साल से बहुत हर जगह फिर के लास्ट में तुम्हारे पास हो, तुम्हें क्या करते नहीं मालूम, करो बोल के मुझे बोलने के बाद वो क्या कोशिश किया, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी किया। उसके भी डॉक्यूमेंट्स बनाकर 7000 स्क्वायर फीट का डॉक्यूमेंट्स बनाकर गौसिया सारी सेंटर में बैठे थे, जब ले जाके इनके हाथ में मैं पहुंचाया वो डॉक्यूमेंट्स। अभी 6000 स्क्वायर फीट डॉक्यूमेंट्स ईश्वा मस्जिद के होना था। अभी परसों एक 15-20 दिन से उसके डॉक्यूमेंट्स का भी हमारे अकबर और उसके बाद वो मस्जिद के जो सदर है यज़दारी खादरी, उन सब मिलकर वो उसका कोशिश कर रहे थे। अभी वो डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए। कल परसों में उसके बारे में डिस्कशन करके हमारे जो केस वर्कर, बिल कलेक्टर को, कमिश्नर को, सेक्शन ऑफिसर को बात करके सुमार 74 से डॉक्यूमेंट्स का वो नजुल निकालकर उसका डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम भी हुआ। इंशाअल्लाह पीर के दिन उस काम का भी मुकम्मल होगा बोल के मैं सोचा हूँ। इसी तरह नूरानी मस्जिद और पलटन मस्जिद का भी डॉक्यूमेंट्स हो रही है, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के वार्ड के मेंबर भी, पलटन के मोहब्बत साहब भी कोशिश कर रहे हैं, हमें भी कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह देहात बहुत सी मस्जिद, अब हमारे महबूब नगर में जो मस्जिद है उस मस्जिद के भी डॉक्यूमेंट्स के प्रॉब्लम थे। जब मैं उस बार 2013-14 में वाइस चेयरमैन बना, जब भी उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे बनाकर परसों 40 लाख रुपए डालकर वहाँ एक अरबी मदरसा, तारुद खाना, वजू खाना, अभी मिलाद के दिन मैं ओपन किया, वहाँ भी 40 लाख डालकर उसका भी ओपन किया। उसी तरह एक मिनट जमीर साहब